पाठ 17 वाच्य वॉइस। बच्चों, इस अध्याय में हम क्रिया के वाच्य के विषय में जानेंगे। वाच्य रचना में वाच्य की जानकारी होना आवश्यक है। वाच्य में विद्यार्थी को यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है अथवा भाव की। वाक्य में किसके अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। नीचे चित्र के साथ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़कर समझिए। दिनेश सेब खाता है। दिनेश से पत्र लिखा जाता है। दिनेश से चला नहीं जाता। बच्चों, ऊपर बने चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में पहले वाक्य में खाता है क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता दिनेश के अनुसार, दूसरे वाक्य में लिखा जाता है क्रिया का प्रयोग उसके कर्म पत्र के अनुसार तथा अंतिम वाक्य में चला नहीं जाता क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार है। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, इसे ही वाच्य कहा जाता है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि उसका प्रयोग कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। 1 कर्तव्यवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। 1 कर्तव्यवाच्य। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। बालक खेल रहा है। द्रव्यांश गीत गा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में जा रहे हैं, खेल रहा है और गा रहा है क्रिया का प्रयोग उनके कर्ता अर्थात पिताजी, बालक और द्रव्यांश के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हुआ है। ये कर्तव्यवाच्य है। अतः जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, उसे कर्तव्यवाच्य कहते हैं। अन्य उदाहरण, रीमा खिलौना खरीदती है। सिपाही चोर का पीछा करता है। माली फूल तोड़ रहा है। तोता अमरूद खाता है। किसान फसल उगाता है। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग उनके कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हुआ है। 2 कर्मवाच्य। पिताजी ने फल खरीदे। मां ने बच्चे को सुलाया। मालिन के द्वारा हार बनाया जा रहा है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों के रंगीन शब्दों को देखिए। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ना होकर उनके कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हुआ है। ये कर्मवाच्य हैं। अतः वाक्य रचना में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया का वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। अन्य उदाहरण, किसान द्वारा भैंस के लिए चारा लाया जाता है। विधि के द्वारा कविता लिखी गई। प्रांजल के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। अनुज से यह बक्सा नहीं उठाया जाता है। 3 भाववाच्य। वृद्ध से चला नहीं जाता। करण से लिखा नहीं जाता। बच्चों से दौड़ा जाता है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने से ज्ञात होता है कि चला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता और दौड़ा जाता है क्रिया का प्रयोग उनके कर्ता या कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार हुआ है। अतः ये भाववाच्य है। जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर केवल भाव प्रधान होता है, वे क्रियाएं भाववाच्य कहलाती हैं। अन्य उदाहरण, रोगी से सोया जाता है। उससे खाया नहीं गया। मुझसे हंसा नहीं जाता है। पक्षियों से उड़ा जाता है। इतने शोर में पढ़ा नहीं जाता। और भी जाने। कर्तव्यवाच्य में अकर्मक और
सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जो अन्य पुरुष एक वचन में होती है। कर्तव्यवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर। क्रिया का प्रयोग। कर्तव्यवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार। जैसे कर्तव्यवाच्य, माता जी थैले में फल लाती है, निधि पत्र लिखती है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य, माता जी द्वारा थैले में फल लाए जाते हैं, निधि द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार। कर्म का वचन। कर्तव्यवाच्य में कर्म का वचन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। कर्मवाच्य में कर्म का वचन क्रिया को प्रभावित करता है। जैसे कर्तव्यवाच्य, हर्ष कहानियां लिखता है, मजदूर रोटियां बनाता है। बहुवचन कर्म के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग। कर्मवाच्य, हर्ष के द्वारा कहानियां लिखी जाती हैं, मजदूर द्वारा रोटियां बनाई जाती हैं। बहुवचन कर्म के साथ बहुवचन क्रिया। वाच्य परिवर्तन। एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलना वाच्य परिवर्तन कहलाता है। वाच्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क, कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से के द्वारा जोड़ देना चाहिए। क्रिया के रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप लिखना चाहिए। कर्ता के साथ प्रयुक्त ने परसर्ग हटा दिया जाता है यदि प्रयुक्त हुआ हो। उदाहरण: कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य। कवि कविताएं लिखता है, कवि द्वारा कविताएं लिखी जाती हैं। सिद्धांत खेलता है, सिद्धांत द्वारा खेला जाता है। माँ खाना बनाती है, माँ द्वारा खाना बनाया जाता है। प्रियांशु पुस्तक पढ़ता है, प्रियांशु से पुस्तक पढ़ी जाती है। लड़के पतंग उड़ाते हैं, लड़कों द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। गायक ने सुंदर गीत गाया, गायक द्वारा सुंदर गीत गाया गया। रवि ने चाय बनाई, रवि द्वारा चाय बनाई गई। ख, कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्रिया को भूतकाल में बदलकर काल के अनुसार जा शब्द का रूप जोड़ दिया जाता है। उदाहरण: कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षियों से उड़ा जा रहा है। मरीज उठ नहीं सकता, मरीज से उठा नहीं जाता है। बच्चा चल नहीं सकता, बच्चे से चला नहीं जाता। राधिका हंसती है, राधा से हंसा जाता है। वह नहीं बैठता, उससे बैठा नहीं जाता। वह परीक्षा नहीं दे सकता, उससे परीक्षा नहीं दी जा सकती। कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तव्यवाच्य बनाना। कर्मवाच्य भाववाच्य से कर्तव्यवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ लगा से के द्वारा हटा दिया जाता है। कर्ता के साथ आवश्यकता अनुरूप ने जोड़ दिया जाता है। क्रिया का उचित रूप लगा दिया जाता है। कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तव्यवाच्य: सरकार के द्वारा दवाइयां बांटी गईं, सरकार ने दवाइयां बांटी।
महिमा द्वारा चित्र बनाया जाता है। महिमा चित्र बनाती है। कुसुम के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। कुसुम स्वेटर बुनती है। माली द्वारा घास की कटाई की जाती है। माली घास काटता है। उससे बाहर ना जाया गया। वह बाहर ना जा सका। अनुपम के द्वारा सिलाई की जा रही थी। अनुपम सिलाई कर रहा था। चंपक से अभी चला नहीं जाता। चंपक अभी चल नहीं सकता। आपने सीखा। वाक्य में क्रिया के प्रयोग का आधार वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 1 कर्तव्यवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। जिस वाक्य रचना में कर्ता की प्रधानता होती है वहां क्रिया का वाच्य कर्तव्यवाच्य में होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। भाववाच्य में कर्ता और कर्म से अधिक भाव की प्रधानता होती है। वाच्य को परिवर्तित किया जा सकता है। कर्तव्यवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य का प्रयोग निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है।